जी नाजरीन, बहुत अहमियत का हामिल जवाब और मामला आपके सामने आ गया कि इस सारे वाक़े की 24 जो अगस्त 2024 का वाक़या हुआ सुबह 10:30 के बाद, और फिर वो मीडिया पे ऑन एयर हुआ। वो 8 बजे से यहाँ शोर कर रही थी, 8 बजे से 7 बजे पहुंच सिर्फ आप पहुंची तो वो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ जी, आई एम सॉरी टू से, जी कि जैसे एक हिंदू बलवाइयों का जत्था किसी एक खातून के साथ कोई उस पे है, एट वार है। और सबसे शर्मनाक मैं समझती हूँ कैरेक्टर उन लोगों का है कि जो गिरदो नवा में हैं और बहुत मदानगी के दावे और बहुत इल्म और अदब के दावे। क्या तरबियत कर रहे हैं आप बच्चों की और क्या इल्म दे रहे हैं अपने घर वालों को और बाकियों को। बात इतनी नहीं होती कि आपके घर में आग लगे, 2 घरों के सामने भी जब लड़ाई होती है घर वाले बाहर निकल के देखते हैं, तो चूंकि ये प्री प्लान था, कुछ कुतों को, कुछ लोगों को शायद कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं स्ट्रेट बात करती हूँ। आपको यहाँ अपॉइंटमेंट को आपने कितना सेशन बताया? जी मुझे तकरीबन कोई 5.5 साल होने लगे। 19 नवंबर 2018 19 नवंबर 2018 को इन्होंने ज्वाइन किया और इनको लगभग 6 साल जी होने जा रहे हैं। और अब इसके पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड तो नहीं है ना? नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तारिक फारूक साहब मुझे यहाँ लाए थे, पिंजड़ी में हमने एक फंक्शन किया था, उसके बाद उन्होंने मेरा इस अदारे में ट्रांसफर कराया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं नहीं समझती कि मेरे ऑफिसर्स को, हाँ ये जो चोरी चोरी की चैट्स लगती हैं और मेरे खिलाफ क्लिप शाया होते हैं, और जिनसे मेरा ख्याल है कि कई लोग बेचारे अपनी ये समझें कि वो स्केप गोट के तौर पे उनको लेते हैं, तो मेरे सेहत पे या मेरी शोहरत पे कोई असर नहीं पड़ता। काम करने वाले आदमी को अल्लाह की तायद हासिल होती है और जो फितरत के साथ चलता है, फितरत उसकी तर्जमानी करती है। तो आपको आइंदा अगर ज़रूरत पेश आए और जो रियलिटी हो उसके मुताबिक हम आपसे मुआवनत की तवक्को रखेंगे? आप मुझसे हर मुआवनत की तवक्को रखें जी। हम जिन सीटों पे बैठे हैं ये बड़ी अहम सीटें, ये कोई ऐसी सीटें नहीं है कि आए और रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे और थोड़ी देर घूम घाम के चले गए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी जी, कहिए। कि चूँकि मैं कुछ ऐसी बातें भी फील करती हूँ कि हमारे अदारों में ला दीन नासर इस कदर आप जोर पकड़ चुके हैं कि अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना वालिदैन ने अगर अभी शुरू ना किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आपका इदारा एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है और आपके इदारे के गेट के बिल्कुल ऐन सामने एक रीड फाउंडेशन कॉलेज मैंने देखा, और हमने जो स्टार्ट लिया इस रिपोर्टिंग के आगाज में तो वही मैंने आते हुए लिया था कि ताकि मैं अंदर जाऊं, इदारे के अंदर आप तक पहुंचूं और आपकी बात आए तो फिर बाहर निकलते वक्त कुछ माइंडसेट चेंज ना हो और सूरत शायद ऐसी ना हो। तो उसके बारे में आप कहें कि एक जगह पे 2 इदारे और वहां पे भी तालीम का प्राइवेट मेयार है, और यहाँ पे आपकी इस बारे में क्या राय है, और फिर मुझे तादाद भी बताइएगा कि आपके पास जो क्लासेज हैं वो कितनी है और उनकी तादाद कितनी है? जी हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है। किसी ज़माने में जब बीए की डिग्री होती थी, एसोसिएट डिग्री नहीं होती थी, तो बीए और बीएससी के स्टूडेंट्स होते थे। फिर सेमेस्टर सिस्टम के साथ ये एडीए, एडीएस और बीएस है। तादाद एडीए, एडीएस, बीएस की 2 वजूहात पे कम हो गई है। 160-70 बच्चे होते थे बीए में, बीएससी में। एक तो सेमेस्टर में चूँकि पढ़ना पड़ता है साथ के साथ, और हमारी आदत है कि हमने जंग की तैयारी उस दिन करनी है कि जब दुश्मन हमारे ऊपर हमलावर होगा, तो बच्चे को आप नहीं कर पाते इसके साथ, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं है। गाइडेंस क्लासेस तो आप पढ़ लेते हैं ना, गाइड क्लासेस तो सिर्फ आपको कुछ नंबर दिला सकता है, आपकी इल्मियत में इजाफा नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे हमारे पास वो बच्चे आते हैं कि जिनके मैंने अभी जैसे गुजारिश की, वालिदैन को ये पता नहीं कि गार्डियन वो हैं या ड्राइवर हैं। अब उन अदारों के जो बच्चे हैं वहाँ वालिदैन विजिलेंट हैं, वो होशियार रहते हैं, वो समझते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को कैरियर किस तरह से महफूज बनाना है। ये हमारा एक जो समझ लें कि इशू है। मतलब जितने जितने नंबरों के बच्चे हम ले लेते हैं तो कई इदारे तो उनको पास से नहीं फटने देते। दूसरी बात यह है कि कोई कानूनी ज़ब्ता है कि 2 इक्वल स्टेटस के इदारे हों या जहाँ एक जैसी क्लासें पढ़ाई जा रही हों, उनके दरमियान कितना फासला होना चाहिए, इसका तयन अथॉरिटीज़ ने करना होता है। हुकूमत ने, इदारों ने, रियासत ने, अथॉरिटीज़ ने करना होता है। ये कॉलेज मेरे आने से बहुत पहले बना था, यकीनन इस कॉलेज को किसी ने यहाँ से एनओसी जारी किया होगा। तो एनओसी जारी करने वाले आदमी को ये सोचना चाहिए था कि वो इस कॉलेज के साथ कौन सी भलाई कर रहा है। कि आपके पास जो टीचर्स हैं उनकी तादाद और आपके बाकी अमला, कंडक्टर, जो सारी ये पीएन वगैरह, क्लरिकल स्टाफ, ये कुल 45 है इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल। कुल 45 हैं जी, 45 हैं, और इस तमाम सिलसिले को मैनेज कर रही हैं मोहतरमा, और इनके पास जो तालीमी स्टेटस है वो भी हम पूछ लेते हैं, चलें बताइएगा जी। मैंने इंग्लिश कर रखा है पंजाब यूनिवर्सिटी से, 86 to 88 मेरा सेशन है। फिर 2010 में मैंने एमए स्पेशल एजुकेशन किया है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, और 2012 में एक इंतजामी तरबियत है मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स, कोई 4 माह का था, वो कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुजफ्फराबाद से किया है। हम आपसे आपका तस्करा कर चुके हैं कि आप 20वीं ग्रेड की जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिम्मेदारी पे रही है। हम इनकी तारीफ के बजाय तनकीद करते हुए ये कहना चाहेंगे कि आप
के मुतालिक जो लाबियां ज़ेर ज़मीन हैं उस पर आपने एक इशारा दिया कि यहाँ बरादरीज़म है, और नाजरीन ये 200% हकीकत है। हम इनसे आखिर में बात को समेटते हुए आखिरी जो लफ्ज़ कहने से पहले चाहेंगे कि कुछ और आप कहना चाहें इसी के मुताल्लिक़, ताकि हम रिपोर्ट को समाप्त करें। मैं सिंपली एक बात कहना चाहती हूँ जी, पाकिस्तान हमने इसलिए नहीं लिया था कि आज उसका पोस्टमार्टम करें कि हमें ये चाहिए था या नहीं चाहिए था। वो अनपढ़ माएँ सल्यूट के लायक हैं जिनके अनपढ़ बच्चों ने भूखे नंगे पेट अंग्रेज़ से हिंदू से लड़ के पाकिस्तान ले लिया और कहा कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। जहाँ ये सवाल पैदा हो कि टीचर भी कहे कि है बात ठीक, लेकिन कुछ नहीं होता। एक राय होती है, वो किसी भी पलड़े में हो सकती है। और मैं बाहसियत उस्ताद कराम अपनी ये जिम्मेदारी, ये फ़र्ज़ निभाना है कि जो रूल ऑफ बिज़नेस है, जो सरकार का टाइम टेबल है वो हमारा टाइम टेबल है, जो सरकार का आर्डर है वो हमारा आर्डर है, जो सरकार ने हमें अथॉरिटी दिया वो हमारी अथॉरिटी है। तो कोई हमारा रास्ता रोके, तो चाहे हिंदुस्तान में रोके या चाहे पाकिस्तान में रोके या यहाँ रोके, तो फिर कानून के मुताबिक उसके लिए सज़ा का तयन करना ज़रूरी है। आखिर मैं ये कहूँगी कि क्लाशनकोव कल्चर को मिटा देना ज़रूरी है, वतन दुश्मन अनासर को सज़ा देना ज़रूरी है। वो उस जिसका जहर सारे जिस्म में फैले उसे तो जी कड़ा करके कटा देना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। कि हम अब जब जाएंगे उस शख्स के पास जिसने ये वीडियो बनाई, तो उसे हमारे कैमरे का सामना करना पड़ेगा, करना चाहिए। जिन ड्राइवर्स कंडक्टर्स ने ये इशू स्टैंड लिया, हम उनके दोस्त हैं, हम उनको बराबर हक देंगे, उनको भी हमारे कैमरे का सामना करना पड़ेगा, करना चाहिए। और जो दीगर जिम्मेदारान हैं और वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक साहब से मेरी ये गुजारिश होगी, और ये बड़ी स्ट्रिक्टली गुजारिश होगी बसीयत मीडिया पर्सन, कि ये आवाम की जुबान में बोल रहा हूं कि आप वजीर आजम हैं और आपके सियासी मफादात या आपके एंटी जो लोग हैं उनके सियासी मफादात, अगर उनके पेशे नजर इंतजामिया, पुलिस और दीगर मामलात में इंटरप्शन होगी, तो कम से कम मीडिया का जो रोल है वो चौधरी फजल रहमान सहाफी अदा करेगा, अदा कर रहा है। और किसी खौफ, हिरास, लालच, दबाव के बगैर आपको हकायक का सामना करना पड़ेगा। डोंग में याद रखिए, आपसे मुखातिब रहा हूं मैं, पाकिस्तानी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के आजाद कश्मीर कहलाए कहलाए जाने वाले खिता के जिला मेंबर के जिले हेडक्वार्टर में, और मोहतरमा का लफ्ज भी आपने सुन लिया, उसको रिपीट भी कर दें। ये कह रही हैं कि उसको जेर इंतजाम कहा जाए, इनका ये राइट है, और मेरे ख्याल में जेर इंतजाम भी कोई मुनासिब लफ्ज है। और अगर ये भी कहा जाए कि जेर कंट्रोल है, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जो है वो है। लेकिन एक बात सच है कि जो फितरी इंसानी तकाजे, जो फितरी इखलाकी तकाजे हैं, वो हर जगह एक ही जैसे हैं। वो चाहे आप किसी भी खित्ते में हो उनको, और एक तालीमी इदारे में, चाहे दुनिया के किसी खित्ते में हो, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मोहतरमा से मेरी जो बहुत तफसीली जो बातचीत हुई उसको कैमरे में, उसको आपके सामने वीडियो रिपोर्ट में पेश करना मुमकिन नहीं। ताहम उससे जो मैं आपसे मुखातिब होकर अखज़ करके कन्वे कर रहा हूं, वो रिपोर्ट वही रिपोर्ट होती है। और आप अगर कोई सवाल करना चाहें, जो यहाँ के सहाफ़ी हैं, दीगर सहाफ़ी हैं, तो मैं खुद उनके पास हाजिर हूं। जो मुझ में आज की इस रिपोर्ट में उन्हें कमी महसूस हो, तो उसमें मुझ में तनकीद बनती हो, तो मैं ये चाहूंगा कि मीडिया जरा जुर्रत करे, हिम्मत करे, जो मीडिया का रोल है उसको अदा करे। तो अपने कैमरामैन साथी नकीब अल्लाह चौधरी के साथ चौधरी फजल रहमान आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।